रामलीला का मैदान ऐतिहासिक ग्राउंड है। कोई पेंशन बहाली को लेकर इसमें पूरे भारत के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हो गए हैं। क्या ये एक ऐतिहासिक दिन बनेगा आज 1 अक्टूबर? आइए कुछ लोग उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से मैडम आप आई हैं? हरियाणा से सोनीपत से खरगोदा ब्लॉक से हैं। आप हरियाणा से आई हैं। मुद्दा वही है, पुरानी पेंशन। वही पुरानी पेंशन है जी। ये हमारा हक, हम इसको लेकर रहेंगे। तो क्या आप लोगों ने खट्टर सरकार के सामने आंदोलन किया? हाँ किए हैं। पंचकुला भी इकट्ठे हुए हैं, वहाँ भी जोरदार धमाका दिखाया है और अभी मीटिंग होती रहती है। सभी जोर पकड़ चुके हैं आंदोलन बिल्कुल पूर्ण रूप से। लेकिन खट्टर जी का कहना हम तो पुरानी पेंशन नहीं, खट्टर का कहना क्या है? जब खट्टर अपनी पेंशन को बंद कर देगा तो हम भी छोड़ देंगे। ये हमारा हक है, हमने इसको लेना है, लेकर ही रहेंगे। क्योंकि ये या तो अपनी पेंशन छोड़ दे या फिर हमें भी दे, सबको समान रखे। तो इसको ये मुद्दा है, बहुत जोर पकड़ चुका है, सभी इसके तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी भी यही है कि हम इस मुद्दे को उठाएं और इस पेंशन के हक को लेकर रहें। 2014 जब देश में मोदी सरकार नहीं थी तो सबका साथ सबका विकास, नारी सम्मान, सब कुछ बहाल। क्या हो गया अब उन्होंने शायद उन्होंने अपनी नीयत को चेंज कर लिया है और दिखा रहे हैं कि हमारे देश में है वो एक बाहर चढ़ जाएगा और बहुत हम डाउन चले जाएंगे, हमारे प्रॉफिट विकनेस में चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें गलत हैं उनकी, क्योंकि लना जो खर्चा हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हो उनकी अपनी पेंशन है, जितने भी नेता लोग हैं 4-4 पेंशनें ले रहे हैं, इतने सारे उनके अपने विदेशों में जाते हैं, क्या क्या वो नहीं करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां करोड़ों तक की बनवा दी। वही मैं एक कर्मचारी जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो सारा काम करता है, उसी कार्य के आधार पर जब हमारा देश चलता है, विकास करता है, उन्नति करता है, वो 25-30 साल तक नौकरी करने के बाद धक्के मार के निकाल दिया जाता है। तो क्या न्याय है और क्या हमारा देश विकास करेगा? ऐसे ही हमारे बंधु जी हैं जो हमारे पूरे नेशनल के प्रधान हैं और हम इस मुहिम को लेकर चले हुए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम पेंशन लेकर रहेंगे। हम हरियाणा से आए हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हैं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं धारीवाल जी हैं, उसके साथ हम लाखों में हरियाणा से आए हैं और पूरे देश से, पूरे इंडिया से, यहाँ हर राज्य से जनता जुड़ी हुई है और महिलाओं की संख्या आप पुरुषों से भी ज्यादा देख सकते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, हम लेकर रहेंगे, नहीं लेंगे। यदि हमें पेंशन, पुरानी पेंशन है ना, ये लेकर सरकार जिसे दावा कर रही है कि अगर हम पुरानी पेंशन लागू करते हैं तो जो देश है ये दिवालिया घोषित हो जाएगा, लगभग दिवालिया कगार पर हो जाएगा। उनका कहना, सीतारमण का भी कहना है, जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे उनका भी यही कहना था। क्या है दिवालिया? जब उनकी पेंशन जाती है, उनकी 4-4, 5-5 पेंशनें होती हैं, तो तब दिवालिया नहीं होता क्या? और हमारा ये हक है, हम जो लड़ रहे हैं बुढ़ापे में, हमारा तो वही हाल हो जाएगा, 2 बीघा कुत्ता घर का ना घाट का। तो ये है पेंशन तो है ही। सदियों से सरकारी नौकरियां आती रही हैं और पेंशन होती रही, अब तक हमारा देश दिवालिया क्यों नहीं हुआ? अब तक क्यों नहीं हुआ? और अब ऐसा क्या हो जाएगा जो पहले नहीं हुआ कभी सदियों से चली आ रही है, अभी क्या अलग होगा? और अब उनकी पेंशन इतनी हो रही है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी। इस महंगाई जैसे दौर में पेंशन जरूरी है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। इसके बाद अगर सरकार नहीं करती है बहाल तो क्या करेंगे? क्या होगा अगला कदम? नहीं हुआ, वोट फॉर नोट है, वही बात है। तभी वोट देंगे जब हमारी पेंशन होगी। इस मुद्दे को उठाएंगे, जब तक बहाल नहीं हो जाती तब तक ठंडे बैठने वाले नहीं है। इस संघर्ष को करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा हक है, हमारा नारा है। आप देख रहे हैं कि ये पुरानी पेंशन को लेकर रामलीला मैदान में इस समय सभी कर्मचारी, महिला पुरुष सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ऐतिहासिक पल कहें, ऐतिहासिक क्षण कहें, या कर्मचारियों का दुख कहें, या उनकी एकता कहें, या आंदोलन कहें, सब कुछ यहाँ समागम दिखाई दे रहा है रामलीला मैदान पे। सरकार की क्या सुनती है ना सुनती है, ये तो 2024 के पहले अगर सरकार सुन लेती है तो उनके लिए लाभदायक हो सकता है। अगर नहीं सुनती है तो सही मायने में कर्मचारियों का आक्रोश देखने को मिलेगा। देखते रहिए भारत में राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।